आज के इसमें परसेंटेज मिस प्रतिशत आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये परसेंटेज का पार्ट 3 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 3। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में क्या टॉपिक पढ़ेंगे। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो हो सके तो मुझे कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखा है क्या कॉन्सेप्ट है। हो सके तो मुझे कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो सबसे पहले देखा है क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैं मान लो ये कोई नगर है, ठीक है, अगर ये मान लो कोई नगर या कोई गांव, अब यहाँ की जो भी जनसंख्या होगी, मैं जनसंख्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितनी है 12100, यानी इस नगर की जनसंख्या कितना है 12100। और इसकी जनसंख्या में क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाए वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये कोई नगर है और नगर की वर्तमान जनसंख्या आपको दे दी गई और इसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि 2 साल बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी 2 साल बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अगर वर्तमान में इतनी जनसंख्या है तो 2 साल बाद बढ़कर जनसंख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 2 साल बाद जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। आप यहां से कर लीजिए 2 वर्ष, आप यहां पे करिए 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप यहां पे कर लीजिए 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी जनसंख्या से 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग मान ले वर्तमान में जो भी जनसंख्या ये अपने आप पे क्या 100% है, वर्तमान में जो भी जनसंख्या ये अपने आप पे क्या है 100% है। जैसे अगले साल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी। अगले साल में इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। फिर ये अगले यहाँ पे जो भी जनसंख्या की फिर से अपने आप पे 100% होगी, लेकिन इसमें भी तो 10% की वृद्धि हो जाएगी। इसमें बढ़ के कितना हो जाएगा 110%, ठीक है। आप इस तरह से न समझिए, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। आपको करने की जो भी जनसंख्या दी गई आप यहाँ पे लिखिए, वर्तमान में जो भी जनसंख्या होगी अपने आप में 100% होगी। अब इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। इसमें आप 10 आप जोड़ लीजिए, ये जोड़ के कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा कितना दे देगा 100 दे देगा। जब आप इन दोनों को जोड़ें कितना मिल जाएगा आपको 110% मिलेगा, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100। 0 से 0 कट गया तो बचा कितना 11/10। यानी आप बता सकते हैं, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको करने की जो संख्या दी गई, वर्तमान में जो जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। वर्तमान में जो जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए। आप करने की 10% की वृद्धि, तो आप इसको 10% की वृद्धि को आप ऐसे लिख सकते हैं 11/10 से लिख सकते, नहीं लिख सकते। जो 10% की वृद्धि हो रही है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/10 लिख सकते हैं। आपको करने के इसका लाके आप इसमें गुणा करिए, इसमें लाके गुणा कर दिए तो 11/10 हो गया। और 2 साल बाद पूछे जनसंख्या, तो इस प्रोसेस को कितनी बार आपको लिखना होगा, 2 बार लिखना होगा। तो एक बार हो गया, एक बार और लिख लीजिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि 5 साल बाद जनसंख्या, तो इस प्रोसेस को कितनी बार लिखना आपको 5 बार लिखना। अगर 3 साल बाद पूछा है तो इस प्रोसेस कितनी बार लिखना आपको 3 बार लिखना है। लेकिन क्वेश्चन में कितनी बार पूछा है 2 वर्ष बाद पूछा है, इस प्रोसेस कितनी बार लिखेंगे आप 2 बार लिखेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए जो 00 से ये 00 कट गया। अब इन सभी का आपस में गुणा करिए। अगर आप इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा 121 मिलेगा। कितना मिल जाएगा 121 आपको मिलेगा। अब 121 का 121 में गुणा करना है तो कितना मिल जाएगा 14,641 मिलेगा। जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 14,600 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि 2 वर्ष बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इतनी होगी। ये इसका पहला आंसर आ गया, ठीक है।
और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष पूर्व यानी 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो करना है क्या, सबसे पहले आप वर्तमान जनसंख्या आप लिख लीजिए 1210, यही तो वर्तमान जनसंख्या। और 2 साल पहले पूछा है, आपको करने के ये जो प्रोसेस है इसको क्या करें, पलट कर लिख लीजिए। इसको क्या करना, आपको पलट कर गुणा करना। अगर पहले का पूछा है तो इसको क्या करना, आपको पलट कर इसमें आप गुणा कर। अगर आप इससे पलटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10/11 मिल गया। लेकिन 2 साल पहले पूछा तो इस प्रोसेस कितनी बार लिखना, आपको 2 बार लिखना। तो 10 बटे कितना हो गया, 11। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, कितना मिल जाएगा, 121 मिलेगा। 121 से 121 कट जाएगा, 100 बार में ये कट गया। अब इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, आपको 10,000 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 10,000 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि 2 साल पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी। यही देखिए इसका कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन में क्या करें, डायरेक्ट यही लाइन लिखेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से किया, लेकिन हम लोग क्या करें क्वेश्चन में सिर्फ ये लाइन लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बहुत ही फास्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें समय नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, जो भी नगर की जनसंख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। और उसमें कितने परसेंट की वृद्धि, 10% की वृद्धि हो रही है, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको बटा 100 लिख लेंगे। तो बटा क्या करेंगे आप, 100 लिख लेंगे। और ये 0 से 0 कट गया तो कितना मिल गया आपको, 11/10 मिल गया। फिर मैंने क्या बताया आपको, जो वर्तमान जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए। वर्तमान में जो जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए। और 2 साल बाद पूछा है ना, तो इस प्रोसेस को कितनी बार आपको लिखना होगा, 2 बार आपको यहाँ पे लिखना। इस प्रोसेस को कितनी बार आपको लिखना होगा, 2 बार आप लिख। अब इसका कैलकुलेशन करिए और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आप इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा, 121 मिलेगा। अब इसका क्या करना, आपको इसमें गुणा करना है। तो लास्ट में आपको 0 रहेगा ही। 18 का कितना हो गया, 18 हो गया। 18 दूना 36, 36 से कितना हो गया, 37 हो गया। 18 का 18 हो गया और 3 कितना हो गया, 21 हो गया। यानी अब बता सकते हैं कि 2 वर्ष बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 21,780। तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तब 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, 2 वर्ष पहले जनसंख्या यानी कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो कितने की वृद्धि रही, 5% की वृद्धि हो रही है। अगर जो भी जनसंख्या अपने आप में 100% है, अगर आप उसमें 5 जोड़ लेंगे तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 105%। अब आप 105% को क्या लिख सकते हैं, 105% हटाएंगे तो बटा कितना देगा, 100 देगा। देखिए 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 दूना 10 हो गया, 5 1 5 हो गया। और ये कितना मिल जाए आपको, 21 बटे कितना मिल जाए आपको, 20 आपको मिल गया। आपको करने के जो जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। यही तो जनसंख्या दी गई वर्तमान में। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये 2 साल पहले पूछा है, 2 साल पहले की जनसंख्या पूछा है, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, इसको क्या करिए, पलट कर आप इसमें गुणा करिए। यही तो कॉन्सेप्ट बताया। अगर पहले की जनसंख्या पूछेगी इसको क्या करना, आपको पलट कर इसमें आप गुणा करिए। अगर आप इसको पलट देंगे कितना मिल जाएगा, 20 बटे कितना हो गया, ये 21। फिर क्या करना, आपको 20 बटे 21 आपको लिखना है, क्योंकि 2 साल पहले पूछा है तो इस प्रोसेस कितनी बार आपको लिखना होगा, 2 बार आपको लिखना है। इन दोनों का गुणा करिए, कितना मिल जाएगा, 441 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 441। 441 से देखिए कितनी बार में कट जाएगा, 400 बार में ये पूरा पूरा कट गया। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए। तो यहां तक ये 4 है, 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना कितना हो गया, 16। अब देखिए कितने जीरो है, 2 2 4 जीरो है, तो 4 जीरो आप इसके आगे लगा दें। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। यानी आप बता सकते कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, इतना थी। तो पहला ऑप्शन किसका मैच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। इसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है, 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कितने परसेंट की वृद्धि, 10% की वृद्धि हो रही है। जो भी जनसंख्या होगी अपने आप में 100% होगी। अगर उसमें 10% की वृद्धि है तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 110%। और 110% को क्या लिख सकते हैं,
11/10 आप लिख सकते हैं। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब करना क्या, जो भी वर्तमान में जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, यही तो दी गई है। अब करना है कि 2 साल पहले जनसंख्या पूछे है, तो पहले के लिए क्या मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इसको क्या करें पलट कर इसमें आप गुणा करें, इसको क्या करना पलट कर इसमें आप गुणा करें। अगर आप इसको पलटेंगे तो कितना मिल जाएगा 10/11 में। और 2 साल पहले पूछा है तो इस प्रोसेस को कितनी बार आपको लिखना होगा, 2 बार लिखना होगा। तो यहां से कर लिए 10/ कितना हो गया 11। इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा 121 मिल गया। 121 से 121 कट गया, यानी 1000 बार में ये कट गया। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लिए, कितना मिल जाएगा आपको 1 मिलेगा और कितना जीरो हो जाएगा, 5 बार जीरो हो जाएगा, 2 3 4 5। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 2000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। 10% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा 110% हो गया, और 110 का मतलब कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं 110 का मतलब कितना हो जाएगा 110% का 11/10 आप लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो भी जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे आप नोट करो। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि बाद का पूछा है जनसंख्या की पहले का पूछा है। बाद का पूछा है तो इस प्रोसेस को क्या करना है, आपको 2 बार आप लिख ले। 2 साल बाद पूछा है तो आप इस प्रोसेस को 2 बार आप लिख ले। 11/10 हो गया गुणे 11/10। देखिए 00 से ये 00 कट गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, कितना मिल जाएगा 1 2 1 मिल गया, और इसका आपस में गुणा करिए तो कितना मिल जाएगा, लास्ट में 0 रहेगा, 2 एकम 2 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2। यानी इन दोनों का आपस में गुणा कर लें, कितना मिल जाए आपको, इतना आपको मिल गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा 2420। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, यानी छात्रों की संख्या कुल कितना 100 है। वहां 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी छात्रों की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। तो आपसे पूछा कि 2 वर्ष बाद संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मान लें जो भी छात्रों की संख्या अपने आप 100% है, और कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो अगले साल बढ़कर कितना हो जाएगी, 110%। 110% को क्या लिख सकते हैं, 11/10 आप लिख सकते हैं। इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, और 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 11/10 आपको मिलेगा। और वर्तमान में संख्या कितनी दी गई छात्रों की 100 दी गई, और पूछा है कि 2 साल बाद पूछा है तो इस प्रोसेस को कितनी बार आपको गुणा करना होगा, 2 बार आप यहाँ से गुणा करिए। इसमें क्या करें 2 बार आप गुणा करिए, तो 11/10 हो गया और 11/10। देखिए ये 00 से ये 00 कट गया, इन दोनों का आपस में गुणा कर लिए तो कितना मिल जाएगा 121। यानी ये बता सकते हैं कि 2 वर्ष बाद बढ़कर छात्रों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी 121 हो जाएगी। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, इसमें आपसे ये पूछे, ठीक है। यानी गांव की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। तो जो भी वर्तमान में जनसंख्या रहेगी अपने आप में 100% होगी। अगर उसमें 5% की वृद्धि हो गई तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा सर 105% हो गई। और 105% को आप क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत हटाएंगे बटा क्या मिल जाए आपको 100 मिल जाए, तो बटा 100 मिल जाए। कि 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 दूना 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, ये 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया। और वर्तमान में जनसंख्या कितनी आपको दे दी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ से जनसंख्या लिख लीजिए, वर्तमान में जनसंख्या आपको दे ही दी गई। और पूछा क्या उस गांव की, क्या पूछा आपसे 2 साल पहले की जनसंख्या पूछा है। अगर 2 साल पहले की पूछा तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, इसको पलट कर क्या करना, इसको पलट कर आप इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक है। इसको क्या करें पलट कर गुणा करिए। और 2 साल पहले पूछा है तो क्या करना, 2 साल पहले पूछा है, इस प्रोसेस क्या करना आपको 2 बार आपको लिखना होगा, तो कितना हो जाएगा ये 21 हो गया, और ये 20 बटा कितना हो गया 21 हो गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, कितना मिल जाएगा 441 मिलेगा। और इसको यहां से डिवाइड कर दिए, कितनी बार में कट गया, ये 10 बार में कट गया। अब इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लिए, तो 2 दूना 4 हो गया, और कितने जीरो है 1 2 3 जीरो, आप 3 जीरो इसके सामने लगा दें, ये इसका क्या गया आंसर है। यानी ये बता सकते हैं कि उस गांव की जो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी 4000 थी। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
अब मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे हम लोग परसेंटेज के यानी प्रतिशत जनसंख्या कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया, एक मशीन का मूल्य कितना 8100 रुपए है। यदि इसमें मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है, मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो रही है, प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है, तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, पहला प्रश्न 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, जबकि हमको वर्तमान मूल्य दे दिया। और ये क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रहा है, तो हम लोग मान ले मशीन का मूल्य जो भी होगा वर्तमान में अपने आप पे 100% है, लेकिन उसमें 10% की कमी हो रही है, तो बचा कितना, 100 में से क्या करें 10 घटा लें, कितना बच गया आपका 90 बचा, 90% बचा। और 90% को क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। 90% को क्या लिख सकते हैं, 9/10 आप लिख सकते हैं। प्रतिशत हटाएंगे बटा 100 दे देगा, 0 से 1 0 कट गया तो कितना बच जाएगा, 9/10 बचे। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। अब करने के सेम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पीछे मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए सेम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लियो, मशीन का वर्तमान मूल्य इतना दिया गया और पूछा कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, तो इस प्रोसेस को कितनी बार आपको लिखना होगा, 2 बार आपको लिखना होगा। तो आप यहां से कर लीजिए, 9/10 हो गया और ये 9/10। ठीक है, 00 से ये 00 कट गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करें, कितना मिल जाएगा, 81 मिल गया। 81 मिलेगा नहीं मिलेगा। अब 81 का क्या करना है आपको, 81 में गुणा करना है। 81 का 81 में गुणा करने कितना मिल जाएगा आपको, 6561 आपको मिलेगा। 6561 आपको मिलेगा। यानी जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 6561 आपको मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। यानी आप बता सकते हैं कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, इतना। और दूसरा क्वेश्चन क्या, 2 वर्ष पहले मशीन का हम लोग पूछा है, तो जो वर्तमान मूल्य दिया गया आप इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। अगर ये 2 वर्ष पहले पूछा है तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, इसको क्या करिए, पलट कर गुणा कर लिए। इसको क्या करना, पलट कर गुणा कर। तो इसको पलटेंगे कितना मिल जाए आपको, 10 बटे कितना मिल गया आपको, 9 मिलेगा। 10 बटे कितना मिल गया आपको, 9 आपको मिलेगा। इन दोनों का आपस में गुणा करें, 81 मिल गया और 81 से देखिए ये कट जाएगा, 100 बार में ये कट। अब इन सभी का आपस में गुणा करें, कितना मिल गया आपको, 10,000 आपको मिलेगा। कितना मिल गया आपको, 10,000 आपको मिल गया। यानी आप बता सकते हैं कि 2 साल पहले मशीन का मूल्य कितना था, इतना था, 10,000 रुपए, और 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, घटकर इतना हो जाएगा। ये दोनों आपका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक आध 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक मशीन का क्रय मूल्य इतना रुपया है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, अवमूल्यन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कमी होगी, यानी उसके मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। 10% के हिसाब से प्रतिवर्ष उसका दाम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 3 साल बाद मशीन का मूल्य घटकर कितना हो जाएगा। तो वर्तमान में जो भी मूल्य अपने आप पे 100% है और 10% की कमी हो गई, तो बचा कितना, ये 90% बचा। और 90% को क्या कर सकते हैं, 9 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब करने के जो वर्तमान में मूल्य दिया गया आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, कितना दिया गया, 2 लाख रुपए दिया गया। अब करने के इस प्रोसेस को कितनी बार आपको लिखना, 3 साल बाद पूछा है तो इस प्रोसेस को कितनी बार आपको लिखना, 3 बार आप यहाँ पे लिखिए। तो 9/10 हो गया, गुड़े 9/10 गुड़े 9/10। देखिए 3 जीरो से ये इसका 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया। अब करने की इन सभी का आपस में गुणा करिए। 9 का क्या करना आपको, 3 बार गुणा करना है। 9 का क्या करना आपको, 3 बार लेकर गुणा करना है। या कह सकते हैं 9 का क्यूब कर लिए, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। इतना क्लियर है। अब इसका आपस में गुणा कर लिए। अब इन सभी का आपस में गुणा करें तो लास्ट में आपको 00 मिलेंगे और 2 से गुणा करिए, दोनों 18 गया और 2 दूना 4 कितना गया, 5 और 2 से कितना गया, 14। यानी ये बता सकते हैं कि 2 साल बाद घटकर मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, इतना होगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी मशीन के मूल्य में 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो इसे कितने में खरीदा गया था, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है,
मशीन को कितने साल पहले खरीदा गया था? 3 साल पहले खरीदा गया था और इसका वर्तमान मूल्य दे दिया गया। तो पूछा क्या हमसे, जब खरीदा गया था उसका मूल्य कितना था, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, यानी सीधी सी बात है कि 3 साल पहले मशीन का मूल्य क्या था, इसमें आपसे ये जानना चाहिए। और ये क्या हो रहा है, अवमूल्यन का मतलब क्या हो, कमी हो रही है। अगर हम लोग मान ले मशीन का वर्तमान मूल्य जो भी अपने आप में 100% है, अगर उसमें 10% की कमी हो रही है तो घटकर कितना हो जाएगा, 90%। और 90% का मतलब कितना हो जाएगा, 9/10 होगा। यही तो होगा कि नहीं होगा, यही। अब जो भी वर्तमान मूल्य दिया गया आप इसको यहाँ पे लिखिए, आप इसको यहाँ पे आप लिखिए। और ये पूछा कि आपसे कितने साल पहले जब खरीदा गया था, 3 साल पहले पूछा गया है। 3 साल पहले मशीन का मूल्य क्या था, इसमें आपसे ये पूछा। अगर पहले का पूछा है तो इस प्रोसेस इसको क्या करना, आपको 3 बार इसको पलट कर 3 बार आप इसमें गुणा कर लिए। तो इसको पलटेंगे कितना मिल गया आपको, 10/9 मिल गया, गुणे 10/9 गुणे 10/9। अब करने के इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 9 का 9 में गुणा करना है। तो ये कह सकते हैं कि 9 का क्यूब कर लिए, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 729। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर दिए तो 2 बार में ये पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में पूरा कट गया, 00 आपका यहाँ से। अब इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लिए तो 2 तो रहेगा आपका, देखिए कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। यानी आप बता सकते कि 3 साल पहले मशीन का मूल्य कितना था, इतना था, या मशीन इतने में खरीदी गई थी। तो सही ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, और साथ साथ ही मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या रेलवे एनटीपीसी का जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाए क्या, प्रैक्टिस सेट करके। जो रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस में, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराया जाए क्या। अगर आप मुझे बताइए, अभी रिप्लाई करिए, तो मैं क्या करूंगा, सुबह में क्लास चला दूंगा। ठीक है, मॉर्निंग में एक क्लास चला दूंगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एनटीपीसी में क्वेश्चन आए चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस में आए हुए। तो आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए, ठीक है, ताकि मैं जल्द से जल्द वो सीरीज स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे एनटीपीसी में। ठीक है।